नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो नीम करोली बाबा के लिए समर्पित है। मैं आपको बता दूं, आप जो नई पीढ़ी में संविधान विशेषज्ञ, आप समझते हैं ना, संविधान विशेषज्ञ की जो पदवी है वो एक एज के बाद मिल पाती है। लेकिन आप आज तक पर, एबीपी पर, न्यूज़ 24 और कितने चैनल, डीडी न्यूज़, आप सब पर इन्हें देख चुके होंगे। और आपका नाम बताएं सर। डीके दुबे। डीके दुबे, पूरा नाम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दिलीप कुमार दुबे। दिलीप कुमार दुबे। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, क्या बात है, हाथ भी बांधे हुए हैं। संविधान विशेषज्ञ के साथ ये बहुत सारी भूमिकाएं समाज में निभा रहे हैं। राम मंदिर के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, नई पीढ़ी के लिए आप टीचर की भूमिका में हैं और समाज में समाज सेवक के रूप में एक महती भूमिका निभा रहे हैं। आपसे मिलवाने का एक ऐसा उद्देश्य है कि आप फर्रुखाबाद में राम मंदिर के लिए प्रभारी हैं और राम मंदिर के निर्माण के लिए आपने लंबे समय से नीम करोली गांव में एक गतिविधियां इस तरह से चलाई हैं जैसे केंद्र बिंदु हो। मित्र, ये बताइएगा कि आप नीम करोली गांव में जब महाराज जी के दर्शन किए तो आपने कैसा महसूस किया? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भगवान का मंदिर वो जीवंत मंदिर है। जीवंत मंदिर से मतलब ये है कि जैसे ही आप वहां प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति आती है। जी, क्या होता है, बाबा जी किस प्रकार करते हैं, वहां क्या भगवान की कृपा है, इतना तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कृपा है। इसलिए पूरे फर्रुखाबाद जनपद में मैंने जब अभियान चलाया तो अभियान के दौरान हम पूरे फर्रुखाबाद जिले में रहे। अच्छा। नीम करोली बाबा के दर्शन मैंने लगभग, मुझे लगता है कि उन्होंने बुलाया इसलिए बुलाया, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास तो पूरा जिला था जी, लेकिन मंगल या शनिवार के दिन वहां की टोली हमको कहती थी कि आज हमने ये कार्यक्रम रखा, आप यहाँ जाओ, यहाँ पे आ जाइएगा। तो अगल बगल जी, या तो नीम करोली या अगल बगल के गांव। तो क्या होता था कि हम विचार करते थे कि बाबा जी हम वहां आपके यहाँ आएंगे, और समय न निकाल पाने के कारण ऐसा लगता था कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो ऐसी गतिविधि भगवान ने वहां तय की कि हम लगभग पूरे अभियान के दौरान मंगल या शनिवार एक दिन जरूर गए। हाँ, महाराज जी का बुलावा आपके पास रहता था, तो आपको वहां पर, आप संविधान के विशेषज्ञ हैं और संविधान में या न्यायिक विभाग में प्रमाणन चाहिए होता है, सर्टिफिकेट होती है, जो एविडेंस होते हैं उस पर बात होती है, तो वहां आध्यात्मिक बात है। तो जो आध्यात्मिक शक्ति का जो अनुभव हुआ हो, कोई खास बात हुई हो जो बताना चाहें, क्योंकि जिस अभियान में आप लगे हैं मुझे पता चला है कि आपने शिखर को छुआ है। देखिए, ऐसा है कि जब हमने अभियान शुरू किया फर्रुखाबाद जनपद में जी, तो अभियान शुरू करने समय हम बाबा जी के दर्शन करने गए जी। हमने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा कि प्रभु, हम तो आप ही का काम करने आए जी। अब आप जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपने करना है। हम तो, और देखिए, कोई भी अभियान है, आप इंसानों का संगठन बनाते हैं, इंसानों के संगठन में अच्छे और खराब सब होते हैं। आप भगवान का काम ही क्यों ना करने आए हों, लेकिन भगवान का काम करने वालों में भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समस्याएं खड़ी करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, बीच में मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। भगवान के दर्शन करते समय सबसे पहले उनसे मैंने ये आग्रह किया कि हम तो आपका काम करने आए हैं, हो सकता है मेरा स्वार्थ भी पीछे हो, लेकिन हम तो हकीकत में आप ही का काम करना, आपका करने का काम, इसलिए जो अभियान है वो आपने करना पड़ेगा। और मैं प्रमाणन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन फर्रुखाबाद जिले का जो अभियान है, अपने स्तर के जो जिले हैं, पिछड़े जिले जी, उन पिछड़े जिलों में संभवतः देश में सबसे अच्छा अभियान फर्रुखाबाद में चला। चलो, आंकिक रूप से आप बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो भगवान ने किया जो किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो पिछड़े जिले, क्योंकि फर्रुखाबाद पिछड़ा जिला है देश का जी, कारण है कि वहां मुस्लिम शासन रहा पूरे जिले में जी, और जो शासक था वो उसी स्थान का था जी, वो मोहम्मदाबाद, उसने अपने नाम से उस जगह का नाम रखा मोहम्मदाबाद, मोहम्मद बंगश ने
जी। तो वो वहीं का शासक था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो सत्ता आई वो सलमान खुर्शीद का परिवार बैठ गया। जी। तो खुर्शीद परिवार ने अभी से 5-7 साल पहले तक फर्रुखाबाद जिले में कोई विकास नहीं किया। जी। अब विकास न करने का कारण हो ये समाधान वो निकला नतीजा कि पूरे देश में पिछड़े जिलों की कैटेगरी में फर्रुखाबाद भी आता है। हालांकि पिछले 4-5 वर्ष से बड़ी तेजी से पूरा प्रदेश विकास कर रहा है, तो फर्रुखाबाद भी अछूता नहीं है। लेकिन नीम करोली जो मंदिर है वो अछूता है, बिल्कुल अछूता है। इतना बड़ा धाम, और मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में बाबा जी का जो प्रभाव है ना जी, आप कैंची धाम के नाम से लोग जानते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप फर्रुखाबाद के हैं, कैंची धाम के महाराज जी जाने जाते हैं, जबकि नाम जो उन्होंने स्वीकार किया वो इसी गांव का किया। तो इस मामले में हम फर्रुखाबाद के आप निवासी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि फर्रुखाबाद क्यों पीछे है। मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, अब बाबा जी के नाम से पूरे देश में जहां कहीं भी आश्रम बने वो जी, जी। आज भी नीम करोली बाबा के आश्रम कहे जाते हैं। जी, जी, जी। और नीम करोली जो मुख्य स्थान है जहां पर बाबा जी ने तपस्या करी, जहां पर वो रहे, जहां से उनके प्रकरण सबके सामने हैं, रेल रोकने का या बैठ जाने का या तपस्या करने का, वो सारे इलस्ट्रेशन वहां के हैं। जी। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सत्य है कि लोगों को बताना पड़ेगा, हमको आपको बताना पड़ेगा, प्रशासन को जागना पड़ेगा। ऐसे स्थानों को, जो जागृत स्थान है, इनको फेस में लाना पड़ेगा। नहीं लाए जी, आप नहीं लाएंगे तो जिसको अवसर मिलेगा बाबा जी का गुणगान करने का, गुणगान वो करेगा। नहीं, बात बिल्कुल कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। आप 370 की बात अगर हम करें, जो हमारे देश में एक बड़े समय से प्रतीक्षित था और वो काम पूरा हुआ, उस पर भी आप विधिक मामलों के प्रभारी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आप उस लक्ष्य को वहां पर भेद कर आए, इसलिए हम आपको बधाई भी देते हैं। लेकिन मैं बात फिर बाबा नीम करोली की कर रहा हूं। बाबा नीम करोली का जो मंदिर है, बाबा नीम करोली का जो धाम है, बाबा नीम करोली का जो गांव है, वो एकदम पिछड़ा है। और मैं ये आपको बता दूं कि वहां पर पहुंचने का सही तरह से सड़क मार्ग भी नहीं है, जबकि आपके यहां से सांसद बीजेपी का। नहीं, देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या कोई प्लान बनाया, क्या फर्रुखाबाद से जो जनप्रतिनिधि बाकी सब भी जाते हैं, जी जी जी, क्या उन्होंने फर्रुखाबाद के विकास के लिए कोई रोड मैप बनाया? कोई फर्रुखाबाद बाबा जी की खाली अकेले उपेक्षा ऐसा नहीं है। तो उपेक्षित है, ये मानते हैं, मैं मानता हूं उपेक्षित। तो अब मुझे एक बात बताइएगा कि आपका सांसद बीजेपी का, आपकी सरकार प्रदेश में बीजेपी की, और विशेष बात ये कि संत बैठे हुए हैं योगी जी, है ना, देश में भी जो हिमालय में तपस्या कर चुके वो भी संत की कैटेगरी में चलिए, आज पूरी तरह से पॉलिटिशियन है, मोदी जी हैं। और ऐसे अवसर पर भी धाम अगर अछूता रहता है और बाबा जी का नाम जो है ना, वो कभी यही नहीं मालूम पड़ता कि नीम करोली गांव से है, तो इसके लिए आपका क्या प्लान है, आप क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जनप्रतिनिधि तो हूं नहीं, लेकिन ईश्वर जितना अवसर हमको देता है उतना अवसर का हम आगे कैसे उसको विकास की तरफ ले जा सकते हैं, ये भरपूर प्रयास जैसे आप करते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे आप जनप्रतिनिधियों की बात हम नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जनता को भी जागरूक होना होगा। जनता को जागरूक होने का मतलब है कि बाबा जी, अगर आप योगी बाबा की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं होता? जी जी, देखिए, आपको जनपद की प्रत्येक ऐसे स्थान की सूचना और रोड मैप देना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी एनजीओ जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जी जी, ये बाबा जी की सेवा ही तो है जी। और ये सेवा केवल आप अकेले क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि वहां उस गांव में 7,000 लोग रहते हैं, जी, वो 7,000 लोग क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, जी, वहां कुछ विवाद हुआ, जी, विवाद के कारण वो मामला कोर्ट में चला गया, जी।
हाई कोर्ट ने एक संरक्षक अपॉइंट कर दिया जी, जिला जज को जी, संरक्षक अपॉइंट कर जी, दिया। संरक्षक अपॉइंट करने के बावजूद हम रोड मैप बनाकर संरक्षक को क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि जो वहां पर लोग विकास करना चाहते हैं, लोग मतलब जो बाबा के फॉलोवर हैं वो विकास करना चाहते हैं, वो वहां धन जमा करते हैं, उस धन का उपयोग क्यों नहीं हो रहा? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। देखिए, दो बातें हैं जी, आपको दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो यह है कि मंदिर का स्वतः का विकास, जी, कि मंदिर परिसर जो है और उसके पास जो भूमि लगी हुई है, जी, जी, मंदिर परिसर केवल नहीं है, हाँ, मंदिर के पास अपनी भूमि है और वो एक्सटेंशन बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहां इतनी संख्या हो जाती है कि शाम को मंगलवार को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जाम लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो एक्सटेंशन बनाया जा सकता है जी, ठीक। अब उसके अपने विकास करने के लिए, मंदिर परिसर का विकास करने के लिए, मंदिर में जो शरणार्थी आते हैं जी, वो जो धनदान करते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका रोड मैप बनना चाहिए। एक बात यह है जी, वो अभी दुर्भाग्य से कोर्ट बीच में आ गया और कोर्ट को कोई संज्ञान में देने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि करने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट बैठ गया। अब कोर्ट ने एक फंड बना दिया, उस फंड में पैसा जमा हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों रुपया है, ये संज्ञान में है, सब बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, वहां पैसा है और विकास इतना अच्छा हो सकता है कि वो बहुत बड़ा धाम बन सकता है, उनके पास इतनी जमीन भी है जी। दूसरी बात यह है कि उसके चारों ओर क्षेत्र का विकास करना तो सरकार का काम है जी। वहां जो ग्राम प्रधान होता होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होता होगा, कोई विधायक कोई होता होगा, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष होता होगा, कोई बीडीसी मेंबर होता होगा, चुनाव का समय है, ये सब चल ही रहा होगा, वहां सांसद जी भी रहते हैं और मंत्री भी कुछ होंगे जी। ये सब कुछ एक रोड मैप के तहत बनाकर सरकार को प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सरकार के संज्ञान में जिस समय आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी के संज्ञान में अगर इस तरह का कोई प्रकरण, कोई स्थान आता है जी, तो वो तुरंत संज्ञान लेते हैं जी। ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने इसमें संज्ञान ना लिया हो, बस रिप्रेजेंटेशन तो किसी न किसी को करना ही पड़ेगा जिसकी पहुंच हो। देखो, मैं एक बात बता दूं मैं आपको, योगी जी के संज्ञान में जरूर ही ये बिंदु होगा। कारण और बता दूं मैं, क्योंकि हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ में है और महाराज जी के नाम से है, बाबा नीम करोली के नाम से, और वहां दो मंदिर हैं, एक अधिकृत मंदिर जो बना हुआ है नया हनुमान मंदिर, और एक मंदिर पुराना मंदिर जो गोमती के बीच में है, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त ने ये कहा था कि यहाँ से ये जगह खाली कर दीजिए और नया मंदिर बना दीजिए। आपको एक बहुत छोटा सा प्रकरण बताते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के साथ हम एक कार्यक्रम में थे जी, पंचाल शोध संस्थान का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में गंगा जी पर रामनगरिया लगी थी जी, जी। उसमें उनका भाषण सुनिए। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक प्रवास था और उनको किसी स्थान पर जाना था जी। तो लोगों ने ये तय किया कि जैसे ही वो हाईवे से उतरे और उनको कहीं करवा कर उनको वहां से विदा कर दो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कि मुझे ध्यान में आया कि अगर फर्रुखाबाद का कुछ विकास करना है तो क्यों ना किसी धाम में ले जाए जी। अब वो उनको ले गए संकसा। नो डाउट 2500 साल पुराना स्थान है, विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करके दे गए मुख्यमंत्री जी। सिर्फ वहां गए तो उनके संज्ञान में, अरे संकसा ये स्थान है, भगवान बुद्ध यहाँ पर है, भगवान बुद्ध ने यहाँ वो दिया। अब वहीं पर अगर कोई और व्यक्ति या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उनको नीम करोली धाम भी ले जाते, कहते बाबा जी का मंदिर है, एक बार दर्शन करते चलिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं है जहां अपनी बात रखें। मैं आपको बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं या पूरे देश के लोगों में उसे चुन के जाते हैं, वो प्रतिनिधि आपके निर्देशन में काम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं आपको सच बात बता रहा हूं। मैं इसीलिए इनसे बातचीत कर रहा हूं और मैं इस आशा के साथ बात कर रहा हूं कि जब आपकी इन लोगों से बातचीत होगी, जब आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, या जब आप सार्वजनिक रूप से चैनलों पर आते हैं, बड़े बड़े चैनलों पर आते हैं, तो बाबा नीम करोली की बात ससमय जब अवसर मिलेगा तो आप रखेंगे। ये मैं चाहूंगा कि आप संदेश दे दें हमारे दर्शकों के। आपसे बात करने का भी यही मेरा उद्देश्य था, तो मेरे दर्शकों को संदेश देते हुए मैं इस वार्ता को विराम दूंगा। मुझे लगता है कि बाबा जी के मंदिर के विषय में जो उनकी ओरिजिनल कथा है, जी जी, उस कथा को पूरे देश में
प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्थान जो बन गए और जिनके संज्ञान अच्छे हैं, जी, जैसे मैंने कैची धाम की बात करी जी, वो ओरिजिनल स्थान नहीं है बाबा जी का, ओरिजिनल स्थान ये है और पूरा विश्व वहां जा रहा है। पूरे विश्व को इस स्थान पर आना ही चाहिए। अगर बाबा जी की सही से कृपा लेनी है, बाबा जी का सही से आशीर्वाद लेना है, तो उस स्थान पर जहां पर बाबा जी सबसे ज्यादा समय तक रहे, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, जिस स्थान के नाम से बाबा जी की पहचान बनी। अब सुनो, बाबा जी की पहचान अपनी है, बाबा जी का आध्यात्मिक और बाबा जी का चमत्कारी स्वरूप है, लेकिन उनकी पहचान भी नीम करोड़ी बाबा के नाम से बनी, नीम करोड़ी स्वयं के नाम से। तो उन्होंने स्वयं धारण कर लिया, स्वयं धारण कर लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर स्वयं धारण किया है तो और महत्वपूर्ण है कि बाबा जी जिस स्थान को धारण कर रहे हैं, सारा विश्व क्यों ना उन्हीं स्थान पर। आप जुकरबर्ग की बात करते हैं, जी जी, जुकरबर्ग अगर कैंची धाम से कुछ शक्ति पा सकता है तो आप सोचोगे नीम करोड़ी से क्या ले जाता। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि जब हम गए तो हमें एकदम स्फूर्ति आ जाती वहां। जी जी, और आपको बता दें, आज आपके साथ बैठने का कोई प्लान नहीं था। जी जी, हम तो इधर से गुजर रहे थे। बाबा जी के विषय में मैं रास्ते में सोच रहा था कि बाबा जी हम आ रहे हैं, तो मैं ध्यान में, ये सत्य है। रास्ते में 3-4 बार हमने सोचा बाबा जी हम आ रहे हैं, और कल शनिवार है जी, अगर आप बुलाएंगे तो हम आपके दर्शन करेंगे जी। आप बाबा जी के भक्त हैं, आप बाबा जी को के विषय में वार्ता लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके विषय में ढूंढ रहे हैं। ये बाबा जी का ही प्रेरणा रही होगी कि मैं निकलने वाला था, निकल रहा था, और निकलते समय आपको फोन कर लिया। जी जी, ये महाराज जी की भी कृपा है और आपका स्नेह है। और क्या है कि आज ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमारी आपकी वार्ता होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने कहा आ गए हैं तो 2 मिनट बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए बात करना उचित समझा, क्योंकि देश की राजनीति के परिदृश्य में जो चलचित्र पे दिखाई पड़ता है, उसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरह पिक्चर में डायरेक्टर होता है ना, जो दिखाई नहीं पड़ते काम पूरा करते हैं, उनमें से आप एक हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं दर्शकों की तरफ से भी कि आप महाराज जी के स्थान के लिए, जहां आज सही तरह से सड़क भी नहीं है, पूरी तरह से जो वहां से कट जाता है रोड से, तो वहां पूरी तरह से अंदर नहीं जाया, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं केवल एक ही आशा करता हूं कि वहां महाराज जी के इस धाम को विश्व पटल पर अपना नाम अंकित कर पाए, आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बाबा जी की प्रेरणा से ही हो रहा था। जी जी। तो वार्ता को आज विराम देते हैं, फिर कभी मिलते हैं, और जब कोई और विकास की बात, जब वहां पर विकास की किरण, विकास का प्रकाश अपने आप प्रफुल्लित होता है, तो आपके द्वारा होगा, तो फिर मैं आपसे फिर मिल पाऊंगा। आज लेते हैं विदा, नमस्कार, जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।